बिहार के मंगल पांडे के बारे में जानते हैं आप? पहले स्वास्थ्य कौन मंत्री? पहले स्वास्थ्य मंत्री। अब कुछ चीज है? अब कुछ है कि नहीं है? अभी है। क्या है? अभी कुछ नहीं है। अभी कुछ नहीं। अभी हाल ही में आपको पता चला होगा और देखे होंगे, जब मीडिया वाला पूछा 1500 का डस्टबिन 15,000 में कैसे खरीदा गया, इनके पास कोई जवाब नहीं था। इनके पीछे जो लोग थे ना, इनके समर्थक, इस प्रश्न के उत्तर में मालूम है क्या दिया? जय श्री राम। हाँ, जय श्री राम। एक मतलब आप चोरी का, डकैती का, लूट का पर्याय बना रहे हैं जय श्री राम को। अरे जय श्री राम, कम से कम इनकी मर्यादा को तो समझिए। हैं, ये महापुरुष है ना, ये भगवान है ना, ये आराध्य है ना। इन जगहों पर इनका नाम का उच्चारण आप क्यों करते हैं? इसका मतलब आप इनको इस रूप में इस्तेमाल कर, यूटिलाइज कर रहे हैं कि आप कोई क्राइम कीजिए और कहिए जय श्री राम। मैं इतना मानता हूं, प्रत्येक धर्मों का अपना अपना एक आस्था है, एक विश्वास है। आपको जय श्री राम कहना अच्छा लगता है, हिंदू में ही कोई जय श्री राम कहता है, तो कोई हर हर शंकर बोलता है, कोई ये हर हर महादेव कहता है, कोई जय श्री कृष्ण कहता है ना। बहुत सारे लोग अपने अपने आस्था के अनुसार हैं। आप भी अगर हिंदू हैं तो कोई भगवान का पूजा शायद करते होंगे, कोई इधर देवी सरस्वती के करता है, कोई लक्ष्मी के करता है, तो कोई दुर्गा के भी उपासक होता है। आप अगर दुर्गा के उपासक हैं तो हम आपको जबरदस्ती कहेंगे कि सरस्वती को क्यों नहीं करते हैं? नहीं कर सकते हैं ना, ये मेरा अधिकार नहीं है ना। तो फिर आपको ये अधिकार कौन दिया है कि हम यीशु मसीह को मानेंगे तो आप हमको कहिए कि तू जय श्री राम बोलो? अब आपने बोला ना, ये जय श्री राम कहना पड़ेगा। अरे हम गुंडई पर नहीं आते हैं, हम लड़ाई झगड़ा नहीं करना पसंद करते, हम शांति प्रिय लोग हैं, हमको शांति पसंद है। हम लोगों के बीच में अमन चैन स्थापित करना चाहते हैं, हमारा सिद्धांत ये है। हम लोगों के जैसा उग्र होना, लोगों के जैसा मारपीट करना, लोगों के जैसा आचरण करना, ये हमारे बस की चीजें नहीं होती है, ठीक है। इसलिए एक चीज जान लीजिए, आप बरियरी करके जय श्री राम मान लेते कि बंदूक दिखा करके कहलवा दीजिएगा कि जय श्री राम बोलिए, यहां रहना तो जय श्री राम कहिए, लेकिन क्या आपको लगता है कि मेरी आत्मा उसको स्वीकारेगा? आप डरा करके हमको कहलवा दीजिए जय श्री राम, ठीक है। कोई व्यक्ति हमको तो नहीं कहलवा सकते हैं, क्योंकि हमको डराने के लिए 56 इंच वाला जो है ना, 56 इंच वाला नहीं, ओकर दुगना इंच वाला भी रहेगा तो हमको नहीं डरा सकते। हमको किस चीज का डर, किसी चीज का नहीं। हमको जेल में जाने का कोई डर नहीं होता, भेजिए ना जेल, क्या फर्क पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं। पौलुस और सिलास भी जेल में गया था, बहुत सारे समय में जेल में जाना। जेल क्या है? जेल वो जगह है जहां पर पुरुषार्थों की जगह है। हालांकि अब है कि अब वहां पर कुछ ऐसे लोग भी जा रहे हैं, लेकिन जेल में पहले वे लोग जानते थे जो क्रांतिकारी थे, ठीक है। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता था। हाँ, एक चीज होना चाहिए, आप जेल कौन काम करके जा रहे हैं, किस कर्म में, किस प्रकार के कर्म करके आप जेल में जा रहे हैं, ये बहुत मायने रखता है। एक चीज स्पष्ट जान लीजिए, भारत में कहीं कोई धर्मांतरण नहीं होता है। अब अगर भारत में कहीं धर्मांतरण होता है, ऐसा ही आपका जनसंख्या बढ़ते चला जा रहा है, ये विचार बढ़ रहा है, ये विचार थोड़ी बढ़ रहा है, जी हाँ बढ़ रहा है। नहीं, अभी आप एक बात बताइए, भारत में पहले अम्बेडकर जी को जानने वाले कितने लोग थे? बहुत कम सम थे। किनके बदौलत बाबा साहब को आप जाने हैं? कांसीराम साहब के साथ। कांसीराम साहब, बाबा साहब को प्रमोट कांसीराम साहब ने किया है ना। उसके पहले कोई बाबा साहब को जानता नहीं था, यहां तक मैं भी कहता हूं मेरे को भी पता नहीं था। आज बाबा साहब को घर घर में लोग जान रहा है ना। तो ये क्रांति है ना, एक वैचारिक क्रांति है ना, इसको वैचारिक क्रांति कहिएगा ना। यीशु मसीह को आप जानते थे? पहले नहीं जानते थे ना, तो यीशु मसीह को हम भी नहीं जानते थे। तो ये क्या है? एक वैचारिक क्रांति है। आप बाबा साहब को जाने, तो बाबा साहब को जानने के बाद आप भी जय भीम बोलते होंगे, बोलते हैं ना, चूंकि विचारधारा टैली कर रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं भाई, इनका विचार अच्छा था, है ना। इन्होंने लोगों के लिए, है ना, दलितों के लिए अपना बेटा को कुर्बान किया, है ना, अपनी पत्नी रमाबाई को इन्होंने समझिए कि कुर्बान ही किया है, और कितना अथक मेहनत करके शिक्षा हासिल किया, गृह मंत्री तक जा करके पहुंच करके संविधान को लिखा। तो आपको लगा ना कि ना उनका विचार अच्छा था, आप उनको फॉलो करते कि नहीं करते हैं? करते हैं ना। तो हम भी तो उसी प्रकार के करते हैं। वो यीशु मसीह जिनको क्रूस पर चढ़ाया जा रहा था, जिनको हाथ में कीलें ठोकी जा रही थी, पैर में कील ठोके जा रहे थे, सिर पर कांटों का ताज धरा जा रहा था, लोग इस स्थिति में क्या से क्या कर सकता था, लेकिन उन्होंने वैसे व्यक्ति को क्षमा किया जो उनके हाथ में कील ठोक रहा था, कोड़े मार रहा था, उसके लिए कहा
हे पिता तो इनको क्षमा करना, ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। मालूम है यीशु मसीह क्या संदेश दिए क्रूस पर चढ़ करके? उन्होंने कहा क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। क्षमा का, प्रेम का, सौहार्द का, इसका उन्होंने परिचायक है। उन्होंने कहा क्षमा करो। जो इस प्रकार का संदेश दिया, शांति का संदेश दिया। आप शांति नहीं चाहते हैं, आप अशांति चाहते हैं। तो शांति तो है ही, कहाँ शांति है? ना किसी शांति है। सारे धर्म में शांति ही है। चलिएगा, ये खाली जबरदस्ती करने की बात कर रहे हैं। अगर शांति थी तो क्रिसमस क्यों नहीं बनाने दे रहे? अगर शांति थी तो क्यों नहीं हमको पूजा प्रार्थना क्यों नहीं करने देते हैं? हमको यीशु मसीह अच्छा लगता है तो हमको क्यों नहीं प्रार्थना हम करेंगे? अब आप जाकर के हुड़दंगे भी करिए, कहिए कि शांति नहीं है। बरियरी खाली मत किया कीजिए मेरे भाई साहब, ठीक है ना। शांति का मतलब ये नहीं है। शांति का मतलब प्रत्येक व्यक्ति को अपना संवैधानिक जो अधिकार दिया हुआ है, अपने संवैधानिक अधिकार के दायरे में रह करके अपने काम को करे। बताइए, हमको पढ़ने का अधिकार है कि नहीं? है पढ़ने का अधिकार। भारत के प्रत्येक बच्चों को पढ़ने का अधिकार है ना? है पढ़ने का अधिकार। विद्यालय किसका होता है? सबका होता है। आपका भी है विद्यालय? आपका भी है विद्यालय है ना, विद्यालय में तो पढ़ते हैं। आपका भी विद्यालय है ना? नहीं, हमको अपना विद्यालय का है, सबका विद्यालय है वो। सबका विद्यालय है। हाँ तो आपके गांव में भी विद्यालय होगा। हाँ है। आपके विद्यालय में आपको जाने का अधिकार है कि नहीं? है। हाँ? है। आप क्यों जाएंगे? आप वहां पढ़ते हैं? आप वहां क्यों जाएंगे? आप वहां पढ़ाई करते हैं, अब तो नहीं पढ़ते हैं। नहीं, तो आप वहां क्यों जाएंगे? कहे वहां पर देखेंगे ना विधि व्यवस्था को। विधि व्यवस्था को यही देखने के लिए, विधि व्यवस्था देखने के लिए राजस्थान में ये जो कांग्रेस जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय उनका जो प्रवक्ता है आशुतोष रांका, वो गए हुए थे। मालूम है, ये जिनको आप शांति वाला कह रहे हैं ना, उन शांति वाले लोगों ने क्या किया? उन लोगों के साथ में मारपीट किया। क्यों? क्योंकि वो जो विद्यालय चल रहा था एक तबेले में चल रही थी। तबेला समझ में आता है? जहां जानवर बांधे जाते हैं, है ना, वहां चल रहा था। है? और ये बीजेपी के गुंडों के द्वारा उनके साथ में मारपीट किया गया। इसी को ना शांति कह रहे थे कि ये शांति वाले लोग हैं, जो देश को तोड़ करके बर्बाद कर दिया, जो देश में नफरत का बीज बो करके और सिर्फ नफरत को फैलाया, उसको आप शांति कह रहे हैं। तो दुर्भाग्य है इस देश का कि आप जैसे जैसे पत्रकार ऐसे चीज को शांति कह रहे हैं। मुझे तो आप पर तरस आ रही है। मुझे आप पर तरस आती है कि आप जैसे जैसे लोग इस प्रकार के भ्रष्टाचार, इस प्रकार के कदाचार करने वाले, इस प्रकार के आतताइयों को आप कह रहे कि शांति। देश में शांति अब नहीं है। यह देश अशांत हो चुका है। यह देश खंडित हो गया है। ये खंड टुकड़े टुकड़े हो गए हैं। आप न्यूज वाले पत्रकार हैं, अभी आपको मालूम है जंतर मंतर पर किसका प्रोटेस्ट चल रहा है? पता है कुछ? सीजेपी का नहीं चल रहा है, सीजेपी का। वो तो खत्म हो गया। वो खत्म हो गया। अभी किसका चल रहा है? आरक्षण हटाने के लिए। आरक्षण हटाने के लिए, यूजीसी हटाने के लिए। और यूजीसी तो पारित हुआ ही नहीं। आरक्षण हटाने के लिए आपको भी लगता है कि आरक्षण हटना चाहिए? नहीं। क्या है? आरक्षण जो है वो किसी मतलब जो कमजोर लोग हैं, हाँ, जो यहाँ के SC/ST हाँ, ओबीसी के जो लोग हैं, अच्छा, और जो गरीब तबके के जो लोग हैं, उनके लिए जो है ये आरक्षण है। होना चाहिए, होना चाहिए, रहना चाहिए। रहना चाहिए। कितना दिन तक? जब तक जातिवादी नहीं खत्म होगा। जब तक जातिवादी। तो जिनको आप शांति वाले बोल रहे हैं तो वहां अशांति फैला रहे हैं। आप कहें ना कि शांति वाले, तो ये जा करके वहां अशांति फैलाने में लगे हुए हैं। तो वहां तो पुलिस मार के सबको भगा दिया ना। नहीं, देखिए, पुलिस मार करके भगा दिया। पुलिस तो मार करके सीजेपी वाले लोगों को भी मारा था। तो मारने का मतलब क्या हुआ? मेरा कहने का मतलब, आप जिनको शांति कह रहे थे कि भाई ये लोग शांति वाले लोग हैं, तो हम बता रहे कि शांति का इनका पैरामीटर क्या है और ये कितने न्यायप्रिय लोग हैं, जो इसी से समझ लीजिए।